हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जैसा कि मेरे पीछे लिखा एक इंपॉर्टेंट नाम नजर आ रहा है, एंटी हाइपरटेंशन। तो आज के सेशन में अपन बात करते हैं हाइपरटेंशन के अगेंस्ट में काम करने वाली उन दवाइयों के बारे में। थोड़ी सी आसान भाषा में बताऊं तो हाइपरटेंशन क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और इस ब्लड वेसल्स में कौन दौड़ता है? खून दौड़ता है। और इस ब्लड वेसल्स में खून के कारण इसकी दीवारों पे लगने वाला दबाव ही क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बीपी कहते हो। जी हाँ सर। और इस ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इस ब्लड प्रेशर का मोर देन नॉर्मल रेंज बढ़ जाना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। उसको रोकने के तरीके के लिए अपन दवाइयां पढ़ते हैं। एंटी हाइपरटेंशन में प्यारे दोस्तों मेनली आपको ABCD याद करनी है। A B C और D। सर क्या है ABCD? वापस से कहां पहली क्लास में लाके बिठा दिया? नहीं। ए के अंदर देखने को मिलती है दोस्तों एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और आती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। बी के अंदर क्या देखने को मिलती है? तो बी में आती है बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट सी में क्या देखने को मिलती है? तो सी में आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। चैनल ब्लॉकर। और डी में क्या देखने को मिलती है? तो डी में आती है डायूरेटिक। ये जो मेजर ग्रुप का डिस्कशन अपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है सर। ये चार चीजें तो समझ में आ गई। अब इनके थोड़ा सा एग्जाम्पल की प्रतिक्रियाओं को लाने की कोशिश करते हैं। पहला ग्रुप लिखा है अपन ने ए फॉर एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। यानी दोस्तों इस ग्रुप की कोई दवाई है जो हमारे शरीर में एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है, उसको ब्लॉक करे, उसको रोकेगी, उसको इनहिबिट करेगी। सर ये क्या होता है? तो हमारे शरीर में लॉन्ग टाइम ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए किडनी का रोल है। और किडनी में एक प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। कि जब इंसान का क्या देखने को मिले कंडीशन, जब मरीज के ब्लड प्रेशर में चेंजेज आए, यानी मरीज का बीपी कम हो, तो बॉडी से किडनी से रेनिन रिलीज होता है, लीवर के माध्यम से एंजियोटेंसिन फर्स्ट आता है, उस फर्स्ट को सेकंड में आपके लंग से आने वाला एसिन नाम का एक एंजाइम है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो सेकंड में कन्वर्ट करता है। उससे जाकर के क्या होता है? वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराता है और बीपी बढ़ जाता है। तो इस ग्रुप से दी जाने वाली जो दवाई है, कौन से ग्रुप से? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, यानी आने ही नहीं देगी। सर कौन सी दवाई है? वो दवाई जिसके पीछे प्रिल लिखा हो, वो ग्रुप क्या कहलाता है? इसी ग्रुप का। जैसे कि अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, कैप्टोप्रिल, रेमीप्रिल, एनालप्रिल, लिसिनोप्रिल, अगर ऐसे कोई एग्जाम्पल की कोई दवाई आपके सामने आती है बीपी की, तो ये समझ लेना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। कोई दिक्कत नहीं। इसका साइड इफेक्ट ड्राई परसिस्टेंट कफ होता है, हो जाए तो बंद कर देना, ठीक है। अगर लिखना है तो मैं यहीं पे लिख सकता हूं कि इसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? तो ड्राई परसिस्टेंट कफ। ठीक है सर, आगे चलो। दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों इसी से मिलता जुलता आता है जिसको अपन ने लिखा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग रिसेप्टर ब्लॉकर। इसी ए के अंदर ही नाम आता है जिसको अपन ने क्या बोल दिया? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग रिसेप्टर ब्लॉकर। यानी ये आपके जो दवाई जहां जिस रिसेप्टर पे काम करती है, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि वो दवाई वहां काम ही नहीं कर पाएगी। जैसे कि आप अपने घर में एंटर करते हो, दरवाजे से मैं दरवाजे पे लॉक लगा दूंगा, एंट्री नहीं कर पाओगे।
तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में कौन सी दवाई आती है? तो जिसके पीछे सार्टन लिखा हुआ है, जैसे कि लोसार्टन, जैसे कि टेलमिसार्टन, टेलमिसार्टन। तो ये वाली दवाई होती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या ये दवाई भी सर ड्राई परसिस्टेंट कफ करती है? नहीं, ये ड्राई परसिस्टेंट कफ नहीं करती है। तो पहला ए ग्रुप क्लियर हुआ। अब सर ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर काम कैसे करती है? तो इस एंजाइम को ब्लॉक करने का काम करती है, दैट्स क्लियर। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्लियर हुआ। दूसरे नंबर पे ग्रुप लिखा हुआ है बी। बी का मतलब होता है बीटा ब्लॉकर। और ये बीटा ब्लॉकर क्या करती है? हार्ट के फंक्शन को स्लो करेगी। ये क्या करने की कोशिश करेगी कि जो आपका हार्ट है उसके फंक्शन को क्या करेगी? हार्ट के फंक्शन को स्लो करेगी। अब मुझे बताओ कि जब तुम्हारा दिल तो जितनी गति से तेजी से धड़क रहा है, वो अगर थोड़ा धीरे धड़केगा तो ब्लड को धीरे पंप करेगा, धीरे पंप करेगा तो दबाव कम लगेगा। यानी जब हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट और बीपी दोनों बढ़ता है, ये उसको कम कर रहा है। सर इस दवाई के ग्रुप को कैसे याद करें? तो अगर किसी भी दवाई के पीछे लोल लिखा हुआ है तो वो बीटा ब्लॉकर है। जैसे कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे? एटिनोलोल, एटिनोलोल, प्रोपेनोल, प्रोपेनालोल, मेटोप्रोलोल, मेटाप्रोलोल, इस्मोलोल, सोटालोल, सोटालोल। हालांकि ये सोटालोल ध्यान रखिएगा बीटा ब्लॉकर ही है, लेकिन बीटा के साथ ये अल्फा ब्लॉकर भी है। तो इसके कोष्टक में लिख लाना कि ये अल्फा एंड बीटा दोनों को ब्लॉक करती है। समझ पा रहे हो? कई लोग ये लिखते हैं कि सोटालोल इज नॉट ए बीटा ब्लॉकर, तो उनको बोलना है कि हाँ बीटा स्पेसिफिक ब्लॉकर नहीं है। जैसे कि एटिनोलोल, प्रोपेनोल, मेटाप्रोलोल तो स्पेसिफिक काम करती है। लेकिन बीटा ब्लॉकर उन मरीजों को कभी मत दो, उन मरीजों को कभी मत दो जिनमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, क्योंकि ध्यान रखिएगा लंग्स में भी उसका रिसेप्टर होता है और वो उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा, तो आपके सांस की समस्याएं बढ़ सकती है। तो ध्यान रखिएगा ये बीटा ब्लॉकर शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले मरीजों में इस को अवॉइड करना है। बाकी प्रेगनेंसी में खुल के चलती है, प्रेगनेंसी में सेफ है, लेकिन ये वाली प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ध्यान रखिएगा प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड देखने को मिलती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये आपकी रेस्पिरेटरी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कोई भी हो, अस्थमा वस्थमा कुछ भी हो, ये प्रेगनेंसी में सेफ है, सेफ इन प्रेगनेंसी। ठीक है सर। तीसरे नंबर की जो ग्रुप आपके सामने आता है जिसका नाम है C4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सर ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती है? ये वेसल्स को डायलेट कराती है। भाई कैल्शियम नाम के चैनल को ब्लॉक कर देगी और कैल्शियम ब्लॉक हो जाएगा तो आपके वेसल्स में क्या होगा? डायलेशन। तो ये क्या करती है? वेसल्स को लूज करती है। इसको बोल सकते हो कि सर ये वेसल्स को लूज करेगी, या जिसे बोल सकते हो डायलेट करेगी। और जब आपकी वेसल्स डायलेट हो जाएगी तो डायमीटर ऑफ वेसल्स बढ़ेगा तो उसमें लगने वाला दबाव घटेगा। हाँ, और दबाव घटेगा तो ऑफ कोर्स आपका बीपी सेटल होगा होगा। कौन सी दवाई आती है? ध्यान रखिएगा इसके अंदर नाम देखने को मिलता है निफेडिपिन, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन। तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन, निफेडिपिन नाम की दवाई देखने को मिलती है। वेरप्पामिल, डिल्टियाजिम वगैरह भी देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा वो भी सीसीबी ग्रुप की दवाई है। तो वो निफेडिपिन है, एम्लोडिपिन है, यानी वो दवाई जिसके पीछे डिपिन लिखा होता है वो कौन सी होती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। इसके अलावा दो दवाइयां और है, कौन सी है? डिल्टियाजिम और वेरप्पामिल। ध्यान रखिएगा ये एंटी अर्दमिक ग्रुप में देखने को मिलता है। डिल्टियाजिम और वेरप्पामिल
वेरप्पा मिल। तो डिल्टियाजिम और वेरप्पा मिल भी इसी में देखने को मिलती है, लेकिन इसको अपन एंटी एरिथमिक में पढ़ते हैं। तो ये वाली भी क्लियर हो गई, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वाली प्रेगनेंसी में एज ए टोकोलाइटिक भी काम में लेते हो, क्योंकि ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन को रोकती है। यहां पे भी देखो लूज कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन रोक रही है। प्रेगनेंसी में एज ए टोकोलाइटिक काम में लेते हैं, यानी अगर किसी में फास्ट फॉरवर्ड लेबर वाली कंडीशन चल रही है, प्रीटर्म लेबर हो रहा है, तो एज ए टोकोलाइटिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हो। और लास्ट में आपके सामने आता है डी फॉर डायूरिटिक। डी फॉर डायूरिटिक, और डायूरिटिक का मतलब ये वो दवाई है जो आपके यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगी और आपकी बॉडी से फ्लूइड को एक्सक्रीट करवा देगी। तो वेसल्स में जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा या नहीं करेगा, पड़ेगा। ये ग्रुप क्या करवाता है कि यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगी, और जब मरीज का यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी घटेगा या नहीं घटेगा, घटेगा। अब इनको अपन ने फर्दर कभी डील करेंगे। इसमें अलग अलग नाम आते हैं, जैसे कि एक नाम आता है लूप डायूरिटिक जिसमें नाम फ्रूसेमाइड होता है, एक होता है ओस्मोटिक डायूरिटिक जिसमें नाम मैनिटोल वगैरह होता है, एक होता है इसमें थायाजाइड डायूरिटिक, थायाजाइड डायूरिटिक जिसके अंदर क्लोरथायाजाइड वगैरह होता है, और एक होता है जिसको बोलते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरिटिक। अरे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरिटिक जिसको स्पर्नोलेक्टोन के नाम से जानते हैं। तो ये सारी की सारी, कोई किसी भी ग्रुप की कैसे भी काम करो, ये सारी की सारी यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है। ये भी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। ये भी प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलती है, कॉन्ट्राइंडिकेट देखने को मिलती है। तो कुछ आसान शब्दों में पिछले 10-12 मिनट में अपन ने एंटी हाइपरटेंशन को अच्छे तरीके से समझा। मेरे हिसाब से बढ़िया तरीके से कुछ चीजें आपकी पहले के कंसेप्ट कुछ क्लियर होने की कोशिश की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को फॉलो, चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर बैठे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। आपका कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट हमें अलग लेवल का ऊर्जावान बनाता है, हमारी टीम की मेहनत को अप्रिशिएट करता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़े और जितनी मेहनत कर सकते हो करिएगा, क्योंकि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। तो मेहनत इतनी खामोशी से करना दोस्त की सफलता शोर मचा दे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।